तो भस्त्रिका प्राणायाम का मेथड क्या है, उसका विधि क्या होगा, कैसे हम उस अभ्यास को करेंगे और कितना देर तक करेंगे, किन किन बीमारियों में कैसे करेंगे और किन किन बीमारियों में हम कितना देर तक करेंगे। जैसे कोई हम दवा लेते हैं मेडिसिन, तो उसमें डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है या हमें एडवाइस करता है कि ये दवा आपको 1 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है या 3 टाइम लेना है, ऐसा लिखता है वो अपने पुर्जा पर। या वो कितना mg लेना लिखता है ना, ऐसे 200 mg 400 mg। तो उसी प्रकार आज पूरे दुनिया में योग एक चिकित्सा पद्धति के रूप में सामने आया है। यह कोई नया पद्धति नहीं है, हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषि मुनियों का देन है। उस विधा को परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने जन जन तक सहजता पूर्वक फैलाया है। तो आइए, हम सबको स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये घर है, बंगला है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, पति पत्नी है, जितना कुछ भी हमारे जीवन में उपलब्ध है, उन सब का आनंद तभी मिलेगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। यदि कोई बीमार है तो वह व्यक्ति दूसरों का छोड़िए, अपने जीवन का भी आनंद नहीं ले सकता है। लेगा भैया? नहीं लेगा। तो आइए, हम अपने जीवन को कैसे आनंद के साथ जोड़ेंगे। तो आइए, भस्त्रिका प्राणायाम से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो इस अभ्यास में सांस को यानी प्राणवायु को धीरे धीरे अंदर ले जाना है, दोनों नासिकाओं के द्वारा। अब जब धीरे धीरे अंदर ले जाएंगे तो हम सब प्राणों के द्वारा अपने, अब तक तो बाहर की यात्रा करते आए हैं, अलग अलग शहरों की यात्रा करते आए हैं, लेकिन आज ध्यानात्मक रूप से हम अपने शरीर के अंदर के जितने पार्ट्स हैं हमारे, जितने सिस्टम्स हमारे हैं, जितने सेल्स हमारे अंदर, उस सब की यात्रा करेंगे और देखेंगे ध्यानात्मक रूप में कि हमारा शरीर कैसा है, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे सोच कैसा है और हम जिस कार्य के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं, सभी हम लोग भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हम क्या भगवान के द्वारा जो कुछ भी हमें आदेश और निर्देश मिलता है अंतरात्मा में, वो क्या हम सहजता पूर्वक अपने जीवन में उतार पाते हैं या नहीं, इन सब चीजों का अवलोकन करेंगे। तो धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को भरना है और धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांसों को फिर बाहर कर निकाल देना है। अब जब 5 सेकंड तक सांस को अंदर ले जाएंगे और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे, तो हमारा ध्यान सांसों पर टिकेगा, यानी सांसों पर सेंट्रलाइज होगा, केंद्रित होगा। और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम अपने दिव्य स्वरूप के बारे में, दिव्य शरीर के बनावट के बारे में, यानी मन, कर्म और वचन, इन सारे चीजों पर ध्यान को केंद्रित करते हुए उस परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। इसे कहते हैं शिव संकल्प। जैसा हम सोचते हैं, यानी जैसा हम भोजन लेते हैं वैसा हमारा शरीर बन जाता है। जैसा हम विचार रखते हैं मन में, जैसा हम सोचते हैं, वैसा हमारा संस्कार या हमारे भीतर उस तरह का भाव पैदा होने लगता है। तो आइए, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं और फिर हम लोग उसको 5 सेकंड तक अभ्यास करते करते 5 मिनट तक लगातार इन अभ्यास को करेंगे। और इसके फायदे क्या होंगे, उस बीच में फायदा, हमारे बगल में बैठे आदरणीय गोपाल जी, ये फायदा, उसका लाभ क्या होगा, बेनिफिट इन प्राणायाम करने से, वो बीच बीच में बताएंगे। तो आइए, आंख खोल करके ही अभी एक बार इसको करते हुए सीखते हैं कैसे करना है। प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे सांस को भरिए। भस्त्रिका प्राणायाम है ये। और जब भी कभी आपको, आप लोगों ने ब्लड शुगर का नाम सुना है ना, चीनी की बीमारी लोग बोलते हैं उससे, मधुमेह में आपके शरीर में अगर चीनी की मात्रा एकाएक लगे, आपको महसूस होती है कि हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ रही है, बेचैनी जैसा आने लगता है मन। जैसा ही कभी आपको ऐसा महसूस हो, आप तुरंत ये अभ्यास करना शुरू कर दें, आपके चीनी का लेवल तुरंत घट जाएगा खून में, तुरंत। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है, क्योंकि चीनी हमारा ग्लूकोज है और आप लोग ग्लूकोज में जानते हैं, ग्लूकोज जैसे ही हम श्वास खींचे तो हमारे अंदर क्या जाता है,
श्वास हम लोग खींचते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है, अभ्यास करते रहे सभी, श्वास खींचिए छोड़िए, हम आपको बता रहे हैं इसके विज्ञान को भी आपको, कि आप जो श्वास खींचते हैं आपके शरीर में ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, तुरंत आपको ताकत मिलने लगे। इसलिए कीजिए अभ्यास, श्वास खींचिए, लंबा छोड़िए ऐसे। आप 5 मिनट अगर करेंगे ना, शरीर में कहीं भी ट्यूमर होता है वो ट्यूमर आपका इससे पिघलता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम इसलिए कीजिए, 5 मिनट का अभ्यास होता है ये। 5 मिनट अगर आप कर लेते हैं इसके अभ्यास को तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज पूरी दुनिया इस योग के अभ्यास को कर रही है, और आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आप जब ऐसे अभ्यास को दोहराते जाएंगे, आपके हार्ट में कोई समस्या है, आपकी हार्ट की धमनियाँ जो होती है आर्टरी, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया आपका, तो ये ऑक्सीजन उसको क्लियर कर देता है। इतना ताकत है इस ऑक्सीजन में, हम लोग सब जानते हैं। इसलिए इसका अभ्यास 5 मिनट तक आपको करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। और भी अद्भुत लाभ है इससे। कहीं पर आपको स्किन का प्रॉब्लम हो गया शरीर में, चर्म रोग हो गए, तो आपके चर्म रोग होने का कारण आपका WBC कमजोर होना होता है। 2 प्रकार के खून होते हैं शरीर में मुख्य, RBC, WBC। तो WBC कमजोर होगा आपका तो आपको स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये जब आप ऑक्सीजन खूब लंबा गहरा भरते और छोड़ते हैं ना, तो आपके शरीर में WBC पूरा मजबूत हो जाता है और आपका स्किन का प्रॉब्लम धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम का पहला अभ्यास हमारे भ्राता जी करवा रहे हैं। आप सब करेंगे तो पता चलेगा क्या होता है सब, बहुत ज़बरदस्त फायदा है। और आप लगातार अगर 1 महीने तक कर लेंगे तो आप देखेंगे इसका अभ्यास से आपको क्या लगेगा। डॉक्टर कॉन्टिन्यूअस फास्टिंग जी, कॉन्टिन्यूअस फास्टिंग हाँ जी, श्वास 5 सेकेंड 6 सेकेंड में लेना है और उसमें छोड़ देना, ये इसका मेथड है। विद 5 सेकेंड में हम लोग इनहेल करते हैं, फिर विद आउट कर देते हैं, अपने अंदर लेते हैं और फिर इसे बाहर छोड़ देते हैं। 5 सेकेंड के अंदर लिए फिर छोड़ दिए। और इससे क्या होगा, अगर आप लगातार 1-2 महीने करेंगे, अपने आप आपको फायदा दिखने लगेगा।